नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के सबसे प्रख्यात और भयंकर रूपों में से एक हैं। यह अवतार यह सिखाता है कि धर्म की विजय के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नरसिंह अवतार को अक्सर न्याय, साहस और धर्म की रक्षा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा महा अवतार नरसिम्हा मूवी को, जो कि भगवान विष्णु और उनके सबसे बड़े भक्त प्रहलाद की कहानी है। तो आज दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की बेहतरीन मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में महर्षि कश्यप को दिखाया जाता है, जो कि अपने ध्यान में थे। तभी उनके पास उनकी पत्नी दिति आती है और शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा करती है, लेकिन महर्षि उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अभी नहीं। लेकिन दिति उनसे कहती है, मेरे पिता दक्ष ने मुझ सहित अपनी 13 पुत्रियों की शादी आपसे करवाई है। मेरी सभी बहनें माँ बन गई हैं, बस मैं एक अभागिन हूँ जो अभी तक माँ नहीं बन पाई। जिस पर महर्षि कश्यप कहते हैं, इस समय पर भूत, प्रेत, आत्मा, राक्षस आसमान में गुजरते रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह समय गर्भवती होने का ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर वह पुत्र प्राप्ति के चक्कर में शारीरिक संबंध बना लेती है। अगले दिन महर्षि कश्यप गुस्से में कहते हैं, कल रात तुमने मेरी बात नहीं मानी, शास्त्रों के नियम का उल्लंघन किया है। अब तुम 2 खूंखार असुरों की माँ बनोगी, जिनके जीवन के सिर्फ 2 ही लक्ष्य होंगे, भगवान से दुश्मनी और उनके भक्तों पर अत्याचार करना। और जब इनके पाप का घड़ा भर जाएगा तो भगवान विष्णु उन्हें स्वयं मारेंगे। दिति कहती है, काम वासना में आकर मुझसे भूल हो गई, मेरी इस गलती का इतना बड़ा मुझे दंड ना दें। जिस पर महर्षि कहते हैं, अपने कर्मों का फल से कोई नहीं बच सकता। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और उन्हें 2 पुत्र होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिन्हें असुरों के कुल गुरु शुक्राचार्य सारी विद्या और काली शक्तियों पर महारत हासिल करना सिखाते हैं और बताते हैं असुरों का सिर्फ एक ही शत्रु है, वो है विष्णु। वह लोग विष्णु जी को मारने के लिए हर जगह ढूंढते फिरते हैं और धरती पर आतंक फैलाकर हर विष्णु भक्त को मारने लगते हैं। जिस पर हिरण्याक्ष पूछता है कि आखिर विष्णु में ऐसे क्या बड़ी बात है जो हर कोई उनकी पूजा करता है। हिरण्याक्ष कश्यप बताता है, विष्णु में बड़ी बात यह है कि वह भयरूपिया है, देवता को पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचे दिखाता है। वास्तव में वह डर कर छिप गया है। हिरण्याक्ष कहता है, विष्णु को छिपना बहुत ही पसंद है, तो फिर मैं पूरी धरती को ही छिपा दूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। अगले क्षण वह धरती माँ को सागर में डुबा देता है। पूरे लोक में त्राहिमाम मच जाती है और सभी लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, धरती माँ को सिर्फ भगवान विष्णु बचा सकते हैं। और जब भगवान ब्रह्मा जी जब बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनको एक छींक आती है। उनकी नाक से भगवान विष्णु भरा का अवतार लेकर बाहर निकलते हैं। फिर वह महासागर में से धरती माँ को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जिसके बाद वह हिरण्याक्ष को मार देते हैं। जिसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस अवतार में अभी आपका शरीर भव्य है और जो कोई भी आपके इस रूप का ध्यान करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। अब अगले सीन में हिरण्यकश्यप अपने मरे भाई को देखकर आग बबूला हो जाता है और लोगों पर बुरी तरह से अत्याचार करने लगता है और कसम खाता है कि वो अपने भाई का बदला जरूर लेगा। जहाँ कहीं विष्णु छुपा हुआ, वो उसे ढूंढ कर मार देगा। और गुरुदेव से कहता है, मेरे भाई के मरने के बाद मैं त्राह मचा दी, लेकिन मन को शांति फिर भी नहीं मिली, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा विष्णु है, अभी भी वो जिंदा है। शुक्राचार्य कहते हैं, यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके बराबर शक्तिशाली बनना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें ब्रह्मा जी की पूजा करनी होगी, तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान मिल जाएगा। जिस पर हिरण्यकश्यप की पत्नी कायावती कहती है, मैं गर्भवती हूँ, कहीं मत जाओ और बदला लेना छोड़ दो। हिरण्यकश्यप उनकी एक नहीं सुनता और ब्रह्मा जी की पूजा करने चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, इंद्रदेव कायादु को उठाकर ले जाता है, लेकिन नारद मुनि उन्हें धर्म का ज्ञान कराते हैं और उन्हें बताते हैं, हरि भक्ति में मन लगाने से होने वाले बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह सुनकर वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाती है। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप की तपस्या देखकर ब्रह्मा जी खुश हो जाते हैं और उसको वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। जिस पर हिरण्यकश्यप मांगता है, आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि की किसी भी चीज से मैं न मरूं, चाहे वह देवता, मानव, पशु ही क्यों न हो, न घर में न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न सजीव से न निर्जीव से। जिस पर महादेव उसे वरदान दे देते हैं। इसके बाद वह सीधे इंद्रदेव के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरी पत्नी को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? आज से मैं तुम सबका भगवान हूँ। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के पुत्र होता है, जिसका नाम होता है प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की पूजा करता रहता है। अगले सीन में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, तुमने गुरुकुल में जो भी सीखा है उसके आधार पर यह बताओ कि राजा कौन है। प्रहलाद बताता है, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, प्रजा को अपनी संतान मारकर उसके सुख में सुखी और दुख में दुखी हो। और कहता है, एक राजा का पहला कर्तव्य यह है कि वह अपनी प्रजा को भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करे। यह सुनकर हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाता है। फिर वह संत और अमृत से कहता है, लगता है विष्णु के भक्त वेश बदलकर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं, अब उसे तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगले सीन में एक मछली पानी के बाहर आ जाती है और तड़पने लगती है और प्रहलाद उसे जैसे ही पानी में डालते हैं उसमें जान आ जाती है।
यह देखकर सभी लड़के प्रहलाद से पूछते हैं, यह कैसे संभव है, क्या यह तुम कर रहे हो? फिर प्रहलाद उन्हें भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगता है। दूसरी तरफ संड अमर को वक्ष्या नाम की लड़की को धन का लालच देकर प्रहलाद पर नजर रखने के लिए कहते हैं। अगले सीन में प्रहलाद विष्णु जी की पूजा कर रहे होते हैं, तभी अखंड उन्हें मारने लगता है और कहता है, हम असुर हैं और तुम राजपुत्र होकर विष्णु की पूजा कर रहे हो, पूरा त्रिलोक हमसे डरता है। फिर वह पास से गुजर रहे जानवर पर लात मार देता है। गुस्से में वह जानवर अपने शरीर पर लगे कांटों को उसकी तरफ फेंकता है। तब प्रहलाद उस बच्चे को बचाकर खुद घायल हो जाता है। यह देखकर वह लोग कहते हैं, तुम इतना घायल होकर दोनों पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हो? जरूर उसमें कोई शक्ति है। जिस पर अखंड कहता है, शक्तिशाली का कर्तव्य है कमजोर लोगों की रक्षा करना और राजपूत का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना, जो कि तुमने किया। फिर वह लोग प्रहलाद की जय जयकार करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वक्षी आ जाता है और कहता है, विष्णु की कहानी कल्पना बहुत ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। फिर वह उन सभी को उस जगह पर ले जाता है जहाँ असुर भगवान विष्णु की भक्ति करने वालों पर अत्याचार कर रहे होते हैं। वह कहता है, आज नहीं तो कल हमें भी यह सब करना होगा। जिस पर प्रहलाद कहता है, हे मेरे भगवान, मैं कैसे इन सभी को छुटकारा दिलवाऊं? वक्ष्य कहता है, भक्त और देवता को बचाने के लिए विष्णु कभी नहीं आए। प्रहलाद कहता है, मैं तब तक भगवान विष्णु का नाम लेता रहूंगा जब तक सारे भक्त यहाँ से रिहा नहीं हो जाते। तभी वहाँ चारों तरफ रोशनी फैलने लगती है। रोशनी देखकर वक्ष्य चौंक जाता है। अगले सीन में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है, आशा करता हूँ पिछली बार की तरह तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अपने गुरुओं से जो शिक्षा तुमने ली उसे सुनाओ। प्रहलाद कहता है, गुरुजों ने मुझे सिखाया है हमारे शत्रु विष्णु है, लेकिन मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कभी नहीं मानूंगा। आप भी भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानना बंद कर दो और उनकी शरण ले लीजिए। हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद को लात मार देता है और कहता है, तुम तो अस्थि के वह सांप हो जो अपने लोगों को डसने में रत्ती भर भी नहीं कतराएगा। जिस पर शुक्राचार्य कहते हैं विष्णु ने प्रहलाद को तुम्हारे खिलाफ करके बहुत ही बड़ा खेल खेला है। कश्यप कहता है, इससे पहले विष्णु अपने षड्यंत्र में सफल हो जाए उससे पहले मैं प्रहलाद को मार दूंगा। फिर वह सैनिक से प्रहलाद के टुकड़े करने के लिए कहता है। सैनिकों से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगता है और वह लोग उसे मार नहीं पाते। हिरण्यकश्यप पूछता है, यह कैसा रहस्य है? गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं, यह रहस्य नहीं, विष्णु द्वारा तुम्हें दी गई खुली चुनौती है। तुम अपने पुत्र को मारना चाहते हो और वह अपने भक्त को बचाना चाहता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप सिपाहियों से प्रहलाद को पागल हाथियों द्वारा कुचलवाने के लिए कहता है। तो राधु कहती है, मैं प्रहलाद को समझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बनाने का पूरा प्रयास करूंगी, आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। लेकिन हिरण्यकश्यप उनकी एक नहीं सुनता और पागल हाथी प्रहलाद को मारने के लिए आते हैं और फिर से वह भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगता है। फिर वह हाथी उसे मारने की वजह प्रणाम करने लगते हैं। फिर उसी रात सैनिक प्रहलाद को खाई में नीचे फेंकने के लिए ले जाते हैं। प्रहलाद कहता है, नीचे गिरने पर मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मैं एक नए शरीर के साथ नए परिवार में जन्म लूंगा। जिस पर सिपाही कहते हैं कि जब तुम्हें मार ही नहीं सकते तो नीचे क्यों फेंके? प्रहलाद कहता है, महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए आप लोग मुझे नीचे फेंक दो। और कहता है, अब तक जिन्होंने मुझे बचाया आगे भी वही मुझे बचाएंगे। वो लोग प्रहलाद को धक्का दे देते हैं। कुछ देर बाद नीचे आकर प्रहलाद को जिंदा देखते हैं। यह देखकर वो लोग भी विष्णु को मारने लगते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। अगले सीन में वह होलिका के पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और मेरे भाई ने कई काली शक्ति को प्राप्त किया है। उसी समय तुम्हें भी एक शक्ति मिली कि तुम जिसे चाहो उसे आग में जला सकती हो, लेकिन तुम नहीं जलोगी। तुम प्रहलाद पर अपने इस वरदान का प्रयोग करो। जिस पर होलिका कहती है कि वह वरदान मुझे अपनी सुरक्षा के लिए मिला था, न कि इसका दुरुपयोग करने के लिए। हिरण्यकश्यप फिर से कहता है, प्रहलाद विपक्षी दल विष्णु का भक्त बन बैठा है, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो असुर कुल का नाश हो जाएगा। प्रहलाद को मारकर तुम अपनी और अपने कुल की रक्षा कर सकती हो, इससे तुम्हारा नियम भी नहीं टूटेगा। यह सुनकर होलिका मान जाती है। इसके बाद वो प्रहलाद के पास पहुंच जाती है। प्रहलाद उससे कहता है, दंड मुझे दिया गया है, आप मेरे साथ आग में मत बैठो वरना जल जाओगी। होलिका कहती है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन जलेगा और कौन बचेगा। फिर वह प्रहलाद को पकड़कर आग में बैठ जाती है। वह फिर से भगवान विष्णु का जाप करने लगता है। इस आग में प्रहलाद बच जाता है और होलिका जल जाती है। गुस्से में हिरण्यकश्यप कहता है, इसे ले जाओ और समुद्र में फेंक दो। शुक्राचार्य प्रहलाद को ले जाकर समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन जल और समुद्र के संचालक वरुण देव प्रहलाद को बचा लेते हैं और कहते हैं, तुम जैसा भक्त तो पूरे काल चक्र में एक बार ही आता है, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। जिस पर प्रहलाद कहता है, परंतु मैं तो भगवान विष्णु के दर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। वरुण देव कहते हैं, भगवान विष्णु भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तुम उन्हें एक बार पुकारो तो सही। उनके जाने के बाद प्रहलाद पुकारते हुए कहते हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे दर्शन दो। और वह रोते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद भगवान विष्णु दर्शन देते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रहलाद कहता है, मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब कुछ नहीं चाहिए। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गयी और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझ
मुझ पर इतनी कृपा बना रखना और मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूल नहीं पाऊँ। भगवान विष्णु कहते हैं अब से हर जगह, हर वस्तु, हर जीव में मुझे ही पाओगे। अगले सीन में हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कहता है तुम फिर से बच गए, तो विष्णु का चमचा है तो उसे बुलाओ, आज निर्णय हो जाएगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन। जिसपे प्रहलाद कहता है आप जिन्हें बुला रहे हो वो यहाँ सभी जीव, प्राणी, निजी वस्तुओं में उपस्थित हैं। हिरण्यकश्यप कहता है अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है तो फिर इस खम्भे में भी होना चाहिए ना। मैं विष्णु को चुनौती देता हूँ, आज तो मुझसे बचा सकता है तो बचा ले। और फिर वह जो उसे खम्भे में मुक्का मार देता है तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर उस खम्भे से प्रकट हो जाते हैं और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिल पाती है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिरण्यकश्यप उनसे कहता है न मेरी मृत्यु घर के भीतर हो सकती, न घर के बाहर, न धरती पर और न आकाश में, न सजीव न निर्जीव, न किसी शस्त्र से। जिस पर भगवान विष्णु कहते हैं मुझे देखो, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु। ढलते हुए सूरज की तरफ देखो, ना दिन है और ना ही रात, ना तुम घर के भीतर हो ना घर के बाहर। गौर से देखो, तुम चौखट पर हो, ना तुम धरती पर हो और ना ही आकाश में, बल्कि मेरी जंगा पर हो। और रही बात शस्त्र की तो देखो मेरे नाखून को, ना तो यह सजीव है और ना ही निर्जीव। फिर वह गुस्से में अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ देते हैं। यह देखकर गुरु शुक्राचार्य वहाँ से भाग जाते हैं। प्रहलाद कहता है मेरे पिता ने आपको बेवजह दुश्मन बना लिया था और आप उन्हें माफ कर दीजिए। जिस पर भगवान विष्णु कहते हैं हिरण्यकश्यप मेरे स्पर्श से ही पाप मुक्त हो गया और कहते हैं तुम्हारी गिनती मेरे सबसे बड़े महान भक्तों में की जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ इस बेहतरीन वाली मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया लगी होगी। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी है। और दोस्तों आप लोगों को इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ऐसी मूवी साल में एक बार बनती है। तो दोस्तों फिर मिलती है एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।